नमस्कार दोस्तों। मुंबई के पास विरार में बना एक ऐसा भव्य मंदिर जिसे लोग अब मिनी द्वारका कहने लगे हैं। 90 फीट ऊंचा यह मंदिर सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि इसलिए भी खास है क्योंकि इसे उसी बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर से बनाया गया है जिससे अयोध्या का भव्य राम मंदिर बना है। तो चलिए आज चलते हैं विरार के द्वारकाधीश मंदिर की यात्रा पर और जानेंगे वहां जाने का खर्च कितना है, कितना टाइम लगता है, कैसे जाना है और मंदिर में क्या-क्या देखना है और थोड़ी भगवान कृष्ण की इतिहास के बारे में भी आपको बताऊंगा। नमस्ते दोस्तों, आज मैं चिसनाता मंदिर जा रही हूँ। द्वारकाधीश मंदिर विरार पूर्व के शिरगांव चंदनसर इलाके में स्थित है। अगर आप लोकल ट्रेन से आना चाहते हैं तो सेंट्रल हार्बर लाइन से वेस्टर्न बेल लाइन में आ जाइए और विरार स्टेशन पहुंचिए। विरार स्टेशन पहुंचने के बाद आप ईस्ट में आ जाइए। वहां से आपको 3 ऑप्शन मिलता है। शहरी ऑटो जो लगभग 50 रुपए लेकर आपको द्वारकाधीश मंदिर पहुंचाएगा, पर जब तक 4 पैसेंजर ना पूरे हो वो निकलता नहीं है। दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट ऑटो, वो जो लगभग 200 से 300 लेता है। बार्गेनिंग के ऊपर है, आप 200 तक खींच सकते हो। तीसरा ऑप्शन है लोकल बस है वहाँ पे ही विरार ईस्ट पे 330 नंबर की, जो आपको 30 रुपए भाड़े पे आपको डायरेक्ट द्वारकाधीश मंदिर के पार्किंग एरिया में पहुंचा देता है। मंदिर यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और पहुंचने में लगभग 30 से 40 मिनट का समय लग जाता है। अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आना चाहते हो तो मुंबई या पालघर में जो नेशनल हाईवे है 48 उस पे आ जाइए और विरार के पास जो विरार फाटा है वहां से अंदर के तरफ मुड़िए। आपको 5 मिनट बाद ही कुंभरपाड़ा में राइट टर्न लेना है और वहाँ पे आप किसी को भी पूछ सकते हो कुंभरपाड़ा का विवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कहाँ पर है, तो कोई भी बता देगा। वो रास्ते पे आपको स्ट्रेट आगे बढ़ना है 5 मिनट के लिए। यहाँ से गांव का इलाका शुरू हो जाता है, तो इसलिए गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइए। कुछ ही मिनटों बाद आपको द्वारकाधीश मंदिर का पार्किंग बोर्ड दिखाई देगा। पूरे रास्ते में शीरगांव के खूबसूरत पहाड़ और हरियाली आपका स्वागत करते हैं, मानो शहर की भागदौड़ से निकलकर आप किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। मंदिर की पार्किंग काफी बड़ी है और पूरी तरह मुफ्त है। बस यात्रियों को मंदिर के प्रवेश द्वार के पास उतारती है, जबकि ऑटो वाले मुख्य सड़क के बाहर छोड़ते हैं। अगर आपने रिटर्न ऑटो बुक किया है तो वो पार्किंग में आपका इंतजार भी कर सकता है। कम कम कम। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंचते हैं, दूर दिखाई देने वाला छोटा सा मंदिर धीरे धीरे अपनी भव्यता दिखाने लगता है। मंदिर में प्रवेश से ही पहले बाईं तरफ मौजूद मुफ्त जूता स्टैंड पर अपने जूते रखने होते हैं। जय श्री कृष्ण। वाह, कितना पीसफुल चिसनाता मंदिर। इस मंदिर का उद्घाटन 26 नवंबर 225 को हुआ था। ठाकुर परिवार द्वारा निर्मित यह मंदिर गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर की जैसे बनाया गया है। इसका उद्देश्य मुंबई और आसपास रहने वाले श्रद्धालुओं को द्वारका जैसा अनुभव देना है। इस मंदिर को बनाने में लगभग 7 से 8 साल लगे। सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने में उसी बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर का उपयोग किया गया है जिससे अयोध्या का राम मंदिर बना है। मंदिर का निर्माण पारंपरिक नागर शैली में इंटरलॉक सिस्टम से किया गया है और मुख्य संरचना में लोहे या सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। मंदिर में दर्शन सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक होते हैं। दोपहर 1 से 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है। आरती का समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और रात 9 बजे है। मंदिर की ओर बढ़ते हुए इसकी विशाल संरचना और हर तरफ बनी बारीक नक्काशी देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले हमें एक खूबसूरत स्तंभ दिखाई देता है जिसके ऊपर विराजमान है गरुड़ देव। इसके बाद सीढ़ियों के दोनों तरफ हाथी और सिंह की विशाल प्रतिमाएं दिखाई देती है। 56 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम गर्भगृह तक पहुंचते हैं जहां भगवान द्वारकाधीश के दिव्य दर्शन होते हैं। मंदिर के स्तंभों पर भगवान विष्णु के 24
अवतारों के रूप भी उकेरे गए हैं। मंदिर के बाहरी दीवारों पर भगवान कृष्ण के पूरा जीवन चित्र और मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ सबसे पहले दिखाई देता है मथुरा का वो कारागार जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। वासुदेव जी नवजात कृष्ण को टोकरी में लेकर यमुना पार कर रहे हैं और शेषनाग अपने फनों से उनकी रक्षा कर रहे हैं। गोकुल और वृंदावन में बिताए गए उनका बचपन यहाँ बेहद सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। माखन चोरी, कालियानाथ को सबक सिखाना, गोवर्धन पर्वत उठाना और यशोदा मैया को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाना। और एक ग्रुप ऐसा भी है जहाँ पे मीराबाई का चित्र बनाया गया है। हर दृश्य जीवंत लगता है। करीब 11 वर्ष की आयु में कृष्णा मथुरा लौटे और कंस का वध कर अपने माता पिता को मुक्त कराया। लगातार हो रहे आक्रमणों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने लगभग 28 वर्ष की आयु में द्वारका नगरी बसाई और द्वारकाधीश कहलाए। रुक्मणी से उन्होंने विवाह किया। फिर उसके बाद सुदामा द्वारकाधीश उनसे मिलने आए, उसका भी रूप यहाँ आपको देखने मिलेगा। महाभारत के समय उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन अर्जुन का सारथी बनकर गीता का ज्ञान दिया, जिसने इतिहास बदल दिया। विश्व रूप दर्शन और कुरुक्षेत्र के दृश्य भी यहाँ बेहद सुंदर तरीके से उकेरे गए हैं। पूरे मंदिर में भगवान कृष्ण के 108 नाम उकेरे गए हैं। मंदिर के नीचे ध्यान के लिए एक विशेष कक्ष बनाया गया है जहाँ पारद शिवलिंग स्थापित है। ओम नमः शिवाय। मंदिर परिसर में गोवर्धन पर्वत की प्रतिकृति भी बनाई गई है, जिसके चारों ओर यमुना नदी का रूप भी जलाधर बहती है। यहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ और छोटे कछुए भी दिखाई देते हैं। मंदिर परिसर के बाहर एक विशाल बंसुरी बनाई गई है जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। इसके पास बच्चों के लिए एक छोटा प्ले एरिया भी बनाया गया है जहाँ बच्चे कुछ समय आनंद से बिता सकते हैं। दर्शन, शांति और अद्भुत वास्तुकला के इस अनुभव के साथ अब हमारी वापसी का समय हो चुका है। निकल लियो। अगर आप मुंबई, ठाणे, पालघर या आसपास रहते हो और द्वारका जाने का मौका नहीं मिला है तो विरार का यह द्वारकाधीश मंदिर आपको जरूर एक बार देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त और मिलते हैं अगली यात्रा में। जय श्री कृष्ण।